आपको सुन के हैरानी होगी कि 2026 के अंदर भी पैसा नहीं बनने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि इस पूरे साल का 3.5 महीना बीत चुका है और अभी भी हमारे सेंसेक्स ने लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सैटरडे के दिन लगभग 21 घंटे की नॉन स्टॉप मीटिंग चली थी अमेरिका और ईरान के बीच में। उसके बाद भी कोई भी डील नहीं हो पाया, कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो पाया, कोई भी रोड मैप नहीं बन पाया। अब इससे तो यही पता लग रहा है कि 2026 का जो मार्केट होने वाला है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। इस टाइम पे हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसका नाम है होल्ड, क्योंकि अगर आप इस मार्केट के अंदर होल्ड नहीं करेंगे या आने वाले 5 साल के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप होल्ड नहीं करते तो आप लिख के ले लीजिए, आप एक भी रुपए नहीं बनाने वाले। अगर आप होल्ड के अलावा 10 चीजें कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप पैसा एक भी नहीं बनाने वाले हैं। देखिए ऑलरेडी मार्केट के अंदर 90% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कभी पैसा बना ही नहीं पाते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन जो 10% पैसा बनाते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो होल्ड वर्ल्ड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपने मार्केट के अंदर 10 अच्छे दिन मिस कर दिए अपने टोटल इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर में, तो आप अपने रिटर्न के 50% खो देंगे। 50% आपका रिटर्न कम हो जाएगा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में से। अब पता कैसे लगाएं कि ये 10 अच्छे दिन आते कब है? ये एग्जैक्टली तब आते हैं जब पैनिक सेलिंग चल रही होती है। जब पैनिक सेलिंग चलती है, लोग सेल कर रहे होते हैं, उसके एग्जैक्ट बाद मार्केट भागना स्टार्ट करता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। और अगर आप मार्केट को टाइम करने के चक्कर में लगेंगे तो आप कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, आज के टाइम में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जिसका नाम है होल्ड का। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2026 के अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, आखिर में जो रियल इन्वेस्टर होता है वो पैसा कैसे बनाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि होल्ड करने से ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बाकी वीडियो को आप वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो को वॉच करिएगा क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। इस वीडियो के पहले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मार्केट रियलिटी के बारे में। देखिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। पिछले 20 से लेके 25 साल के टाइम पीरियड को अगर आप निकाल के देखते हैं तो हर 2 से लेके 5 साल के अंदर में एक बड़ा मार्केट करेक्शन आता है, एंड हर 5 से लेके 7 साल के अंदर में एक बड़ा मार्केट क्रैश आता है। आपके स्क्रीन के ऊपर सेंसेक्स का हिस्टोरिकल डेटा दिख रहा होगा कि हर महीने सेंसेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है 1979 से लेके 2026 के बीच में। अब मैं आज से 25 साल पीछे जाऊंगा, यानी कि 2000 के अंदर में। आप देखिए 2000 के अंदर में सेंसेक्स ने लगभग आपको -20% का रिटर्न दिया है, 2001 के अंदर में -17% का रिटर्न दिया है, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत अच्छा खासा रैली देखने को मिला है 2002 से लेके 2007 के बीच में। लेकिन 2008 में देखिए बहुत बड़ा क्रैश आया है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं ना, 5 से लेके 7 साल के अंदर में एक बड़ा क्रैश आता है, और ये जो बड़ा क्रैश है ना 52% का, ये आपको 2008 में देखने को मिला था। 2008 के बाद 2 महीने दोबारा मार्केट ऊपर रहा, लगभग 2009 में 81% का रिटर्न दिया है, लेकिन 2011 में देखिए लगभग 24% का निगेटिव रिटर्न है। उसके बाद दोबारा रैली चली 3 साल की 2012, 13, 14 के अंदर में, लेकिन 15 के अंदर में दोबारा सेंसेक्स ने माइनस में रिटर्न दिया है। उसके बाद 2020 के अंदर में आप सभी लोगों को पता है, ये जो रेड कलर की कॉलम दिख रहा है लगभग 23% का यहाँ पे लॉस है, ये है कोविड का क्रैश। इस टाइम पे मार्च महीने के अंदर में कोविड का क्रैश आया था, लेकिन 2020 अप्रैल में ही मार्केट लगभग 14% रिकवरी कर जाता है, और इस पूरे साल के अंदर में लगभग 15% का पॉजिटिव रिटर्न देता है मार्केट क्रैश होने के बावजूद। तो पिछले 25 साल के अंदर में आपको मार्केट में क्या कॉमन देखने को मिला है? मार्केट जब भी नीचे गिरता है फियर क्रिएट होता है, लोग सेल करते हैं, फिर मार्केट रिकवर करता है और न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है। ये प्रोसेस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आप आज देख लीजिए, आज से 20 साल बाद देख लीजिए, हमेशा देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट क्रैश होता है, जब भी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है, मार्केट लंबे टाइम तक कोई परफॉर्मेंस नहीं देता है, लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, और जस्ट पैनिक सेलिंग के बाद क्या होता है कि मार्केट भागना स्टार्ट करता है, मार्केट अपने न्यू ऑल टाइम हाई को टच करता है। लेकिन इस टाइम के अंदर वही लोग पैसा बना पाते हैं जो होल्ड करते हैं। इस वीडियो का दूसरा सेगमेंट है इन्वेस्टर साइकोलॉजी। अब यहां से असली गेम स्टार्ट होता है। जो असली गेम होता है ना इन्वेस्टिंग का, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। हम जो मार्केट में लॉस करते हैं वो पैसे से नहीं करते हैं, वो दिमाग से करते हैं। हमारे दिमाग में लॉस बैठ जाता है, क्योंकि जो लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो के अंदर वो तो पेपर लॉस है, वो तो प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन जो हमने दिमाग के अंदर लॉस बैठा लिया है ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि जब पोर्टफोलियो 20% या 30% नीचे गिरता है ना, हम न्यूज चैनल खोल के बैठ जाएंगे, हम देखेंगे कि मार्केट में कब उछाल आएगा, कोई अच्छी खबर आ जाए कि मार्केट भागना स्टार्ट कर दे, और उस टाइम पे अगर कोई गलत न्यूज आ जाती है आप पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे कुछ आपको न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो बोल रहे होंगे कि अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो 40% का क्रैश आने वाला है, 100% का क्रैश आने वाला है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका माइंड होता है ना, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और ये सर्वाइवल मोड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे ही आप सर्वाइवल मोड में जाते हैं, आपके दिमाग में एक थॉट आने लगता है कि यार जो पैसा
बचा है उसको निकाल लेते हैं, जो बचा है निकाल के भागो यहां से। आपके माइंड में ये आना स्टार्ट हो जाता है, और जब आपके माइंड में ये आना स्टार्ट होता है तो मार्केट का काम सफल हो जाता है, क्योंकि मार्केट यही चाहता है कि आप इमोशनली डिसीजन ले, और जब आप इमोशनली डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं तो आप पैसा बना ही नहीं पाते, क्योंकि लॉजिक आपका गायब हो जाता है। जब इमोशन बीच में आता है ना तो लॉजिक खत्म हो जाता है, और मार्केट में लॉजिक से ही पैसा बनता है, इमोशन से कभी पैसा नहीं बनने वाला है। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है पावर ऑफ होल्डिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे वीडियो का, तो ध्यान से वॉच करिएगा। देखिए, दो टाइप के इन्वेस्टर हैं, पहला है इन्वेस्टर ए और दूसरा है इन्वेस्टर बी। दोनों इन्वेस्टर्स ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मार्केट 30% नीचे गिर गया तो दोनों इन्वेस्टर्स की वैल्यू कम होकर हो जाती है 70,000 रुपए। अब जैसे ही 70,000 रुपए होती है, इन्वेस्टर ए तुरंत पैनिक सेलिंग करता है और मार्केट से बाहर निकल जाता है, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो ये सोचता है कि अब जो पैसा बचा हुआ है मेरे पास 70,000 रुपए, इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो ये भी लॉस में चला जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर बी होता है ना, वो अभी भी होल्ड करके बैठा होता है, और 3 से लेके 5 साल के बाद पूरी कहानी बदल जाती है। 3 से लेके 5 साल के बाद इन्वेस्टर ए के पास भी 70,000 रुपए ही होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर बी का अमाउंट 1 लाख से बढ़ के हो जाता है लगभग 2 लाख रुपए, यानी कि उसका पैसा दोगुना हो जाता है आने वाले 3 साल के टाइम पीरियड में। इन दोनों के अंदर एक चीज का डिफरेंस था, जिसका नाम था डिसीजन। देखिए, इन्वेस्टर बी ने डिसीजन लिया कि मैं होल्ड करूंगा, इन्वेस्टर ए ने डिसीजन लिया कि मैं पैनिक सेलिंग करूंगा, मैं मार्केट से पैसा निकाल लूंगा, नहीं तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप खुद ही देख लीजिए कि क्या फर्क निकलता है। इन्वेस्टर बी पैसा अपना दोगुना कर लेता है, लेकिन इन्वेस्टर ए कुछ भी नहीं बना पाता है, क्योंकि वो मार्केट में होता ही नहीं है, वो 1 साल पहले ही मार्केट से बाहर निकल गया होता है। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट निकल के आता है कि पिछले 10-15 साल के अंदर में जो हमारे निफ्टी है, जो हमारा सेंसेक्स है, उसने लगभग 12 से लेकर 15% के बीच में रिटर्न दिया है, लेकिन जो एवरेज इन्वेस्टर्स हैं, जो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, वो केवल 6 से 7% ही रिटर्न बना पाए। ऐसा क्यों हुआ है? वो केवल 6 से 7% ही क्यों बना पाए, जबकि मार्केट ने 12 से लेकर 13% का रिटर्न दिया है? ये केवल एग्जिट और एंट्री की वजह से होता है। वो बार बार एग्जिट करते हैं, बार बार एंट्री करते हैं, इसी रीजन की वजह से मार्केट से हमेशा रिटर्न बहुत सारे इन्वेस्टर्स का 5-6% कम ही रहता है। एंड जो इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट है, इसका नाम है स्ट्रेटेजी। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, होल्ड के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताने वाला हूं, होल्ड करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप केवल होल्ड कर रहे हैं ना, तो आप हो सकता है गलत चीज होल्ड कर रहे हो। आप एक ऐसे कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लॉस मेकिंग है, जो कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगी। आप उसके अंदर कितना भी होल्ड कर लीजिए, आप कोई भी फायदा नहीं कमाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने स्मार्ट तरीके से होल्ड किया ना, तो आप बहुत पैसा बना पाएंगे उसके मुकाबले जो आंख बंद करके होल्ड कर रहा है। अब देखिए, स्मार्ट होल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो आने वाला 5 से लेकर 10 साल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी। इस टाइम पे अगर आप एसआईपी कर रहे हैं ना, तो एसआईपी को छूना भी नहीं है, एसआईपी कंटिन्यू रखना है। ये सबसे पहली स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। होल्डिंग का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है एसआईपी। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा पैसा बनाने वाला कोई इंसान नहीं है। हाँ, लेकिन एंट्री एग्जिट मत करिएगा बीच बीच में, नहीं तो आप मार्केट से कम ही रिटर्न बना पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, क्वालिटी फंड्स और क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करिए, टाइम दीजिए फंड्स के ऊपर। केवल आप रिटर्न देके पैसा मत इन्वेस्ट करिए कि पिछले साल किस फंड ने टॉप किया था, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लेता हूं। ये गलती मत करिएगा। अपना खुद का रिसर्च करिए, अपने गोल और रिस्क के अकॉर्डिंग फंड्स चूज करिए, स्टॉक्स चूज करिए, तभी होल्ड करने का कोई फायदा होने वाला है। तीसरी स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करिए। अगर आप केवल एक ही जगह पे डिपेंडेंट हैं, आप केवल एक ही जगह पे सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने पैसे को आप बहुत गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई करिए। अगर आप इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ पैसा आप जरूर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करिए, डेट के अंदर भी कुछ पैसा रखिए, कुछ पैसा अपने पास कैश में रखिए, जिससे अगर फ्यूचर के अंदर में कोई बड़ा क्रैश आता है तो आप उस पैसे को उठा के वहां पे इन्वेस्ट कर पाए। बार बार लमसम के चक्कर में मत पड़िए, जो बीच बीच में मार्केट गिरता रहता है ना, हर बार आपको लमसम नहीं करना है। लमसम इसीलिए बनाया गया है कि अगर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है, तब आप उस पैसे को उठा के मार्केट में डाल पाए। ये जो छोटा मोटा क्रैश आता है ना, 5% का, 10% का, 15% का जो करेक्शन आता है, इसको क्रैश भी नहीं बोलेंगे, इसको करेक्शन बोलेंगे। इसमें लमसम नहीं करना होता है, इसमें एसआईपी मेंटेन करिए। लमसम तब करना होता है जब मार्केट 30%, 40%, 50% तक नीचे गिर जाए, तब आपको लमसम करना चाहिए एक ही बार के अंदर में। अब क्या आपको नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डेली बैठ के पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है। मैं बहुत पहले ये गलती करता था। जब मैं शुरू में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो मैं भी रोज बैठ के पोर्टफोलियो देख रहा होता था। इससे नुकसान क्या होता है ना, कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, और जब मार्केट 2%, 3% नीचे गिर जाएगा एक दिन के अंदर में, तो आपसे ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाला इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए रोज बैठ के पोर्टफोलियो देखना बंद करिए। हाँ, महीने में आपने 1 बार 2 बार देख लिया, बहुत अच्छी बात है। रोज पोर्टफोलियो को नहीं देखना है, या आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। आप अगर रोज बैठ के देख रहे हैं, तो एक ना एक दिन जरूर अपने पोर्टफोलियो को आप बेच के बाहर निकल जाएंगे। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, न्यूज देख के डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं, तो उसको देख के डिसीजन नहीं लेना है। उनके
उनका यही काम है पैनिक क्रिएट करना, और आप उसका शिकार बन जाते हैं और शिकार बन के आप सेल कर देते हैं। न्यूज देख के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आप खरीदने का डिसीजन ले रहे हैं या सेलिंग करने का डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है न्यूज देख के। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता के जाता हूं। जब भी मन करे ना पैनिक सेलिंग करने का, जब भी मन करे कि मैं सेलिंग कर देता हूं, अब तो बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, उस टाइम पे एक लाइन याद रखिएगा कि वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है। वेल्थ कैसे ट्रांसफर हो रहा है? वीक हैंड से ट्रांसफर होके स्ट्रॉन्ग हैंड में वेल्थ जा रहा है। इसको अगर आपने याद रख लिया ना तो आप पैनिक सेलिंग कभी करेंगे ही नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। एंड कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि आपको कितने साल का टाइम हो चुका है होल्ड करते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।